सासाराम जहां आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था और कोई व्यवस्था ही नहीं रही वहां, कल रात तक एक पुलिस फ्लैग मार्च नहीं किया। कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, और नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम नहीं जा रहे हैं। दरअसल कल यानी 2 अप्रैल को बिहार के सासाराम में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। अब अमित शाह सासाराम में कोई भी रैली संबोधित नहीं करेंगे, वो सिर्फ नवादा में लोगों को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा की तरफ से पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा कि सासाराम में वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जब सुरक्षा नहीं दे रही तो शाह का कार्यक्रम कैसे होगा। सासाराम में लोगों के घर पर बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन पुलिस सोई हुई है। पुलिस को फ्लैग मार्च करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम कैसे होगा? एक नहीं, कई शहरों की स्थिति अब नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। आज देखिए, बिहार शरीफ जिस इलाके से नीतीश कुमार जी आते हैं वहां भी अव्यवस्था फैली हुई है, नौगछिया में अव्यवस्था फैली हुई है, और सासाराम जहां आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था और कोई व्यवस्था ही नहीं रही वहां, कल रात तक एक पुलिस फ्लैग मार्च नहीं किया और इन लोगों ने 144 लगाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बीजेपी के आरोप पर नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा बिहार सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द होने की कोई जानकारी उन्हें नहीं है, उसमें सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया हो, यह भाजपा नेताओं की ओर से बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं। ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, और नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है, और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। अरे बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इधर, हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट रह बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तो वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया है, उसके बारे में हमको नहीं पता। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हैं। बीजेपी कह रही है कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कहीं फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं, या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, सरकारी चीज तो है नहीं। लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अलर्ट मोड में है, इस पर अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये आपस में झगड़ा का मामला है। गड़बड़ करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। बताते चले कि सासाराम और बिहार शरीफ में शुक्रवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिससे शहर में माहौल बिगड़ गया था। दोनों ही शहरों में कई मोहल्लों में 2 गुटों के लोग उग्र हो गए।
दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद शहर में बिगड़ते माहौल को देखकर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। बिहार शरीफ में पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं तो सासाराम में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसपी और डीएम घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। वहीं इंटरनेट सेवा शुक्रवार शाम से ही बंद कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।